एक चैप्टर जो काफ़ी बड़ा है, जिसके 4 पार्ट हैं। चैप्टर नंबर 1 रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में आप ये मानिए कि जितना भी कोर्स है हर चैप्टर से आएगा ज़रूर कुछ ना कुछ, तो आप छोड़कर कुछ ना जाए। और अगर आपको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बेसिक क्वेश्चंस पर काम जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में 60-70% क्वेश्चन, 60% के आसपास क्वेश्चन सिंपल आते हैं। तो सबसे पहला टारगेट उस पर होना चाहिए कि हम वो 60% जो सिंपल क्वेश्चन है उसे सबसे पहले जल्दी से जल्दी कर लें। इसमें पूरा 100 में से लगभग मानकर चलिए 25% के आसपास थ्योरी भी आएगी। मैथमेटिक्स में भी 25% थ्योरी वगैरह भी आएगी, तो उसका भी ध्यान रखना है कि थ्योरी कंटेंट भी अच्छे से करें। स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा होता है ऐसा। तो थ्योरी कंटेंट के क्वेश्चन होने का फ़ायदा ये है कि उसमें टाइम नहीं लगता है। तो उसका टाइम अगर हमने 10 सेकंड में कर लिया तो उसका टाइम हम बचाकर बचे हुए क्वेश्चंस में थोड़ा सा लगा सकते हैं। रेशो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें पता लगाना है कि रेशो कैसे होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा, है ना। तो थियोरिटिकल बात करते हैं। इसमें लिखा है कि आजकल रेशो का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है हर जगह। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई मनी है उसे आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा 12th में, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। तो उसमें 3:2:1, तो 3:1, 3/6, 2/6 रेशो ही है वो, है ना। तो लिखा है कि जैसे कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एक रेशो दिया हुआ है। तो जैसे हम पार्टनरशिप में प्रॉफिट को बांटते थे ना 3 पार्टनर्स के बीच में, तो वही बात बता रखी है, तो वहाँ पर यूज़ हो जाता है। जैसे स्कूल में बता रखा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो बता रखा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट में से कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, ये भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। रेशो रेशो में हम कंपैरिजन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो सेम काइंड होनी चाहिए। ठीक है। तो हम रेशो में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करेंगे, लेकिन एक जैसी चीज़ें होंगी। एक जैसी चीज़ों का मतलब कि यूनिट एक जैसी होगी। अगर 1 किलोग्राम है तो दूसरा भी किलोग्राम होना चाहिए, दूसरा ग्राम नहीं हो सकता, दूसरा मीटर नहीं हो सकता, है ना। हमें आपस में जब रेशो निकालेंगे तो एक जैसी चीज होनी चाहिए। जैसे ए और बी दो क्वांटिटी हैं सेम काइंड की, मतलब सेम यूनिट्स हैं, देन द फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज कॉल्ड द रेशो ऑफ ए टू बी। जैसे 5 kg और 8 kg, इसका रेशो निकाल रहे हैं हम। तो इसे हम क्या, रेशो में आप ध्यान रखना यूनिट्स नहीं लिखी जाती है। 5:8 का मतलब 5:8 या 5 kg 8 kg नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये 5 और 8 kg रहा हो, ये हो सकता है 10 और 16 kg का रेशो हमने निकाला हो। ठीक है। तो 10 और 16 का रेशो 5:8 आ गया, तो 5 और 8 kg नहीं है, 5 और 8 का रेशो है आपस में। तो रेशो में यूनिट को हम हटा देते हैं। ठीक है। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम इसे ए टू बी बोल सकते हैं, रेशो ऑफ ए टू बी। अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए टू बी है। इसे कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी। इसे ए अपॉन बी या ए रेशो बी कह सकते हैं। ठीक है। द क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशो। तो जो क्वांटिटी है वो टर्म्स कहलाती है। इसे क्या बोलेंगे, टर्म। ये क्या है, टर्म, है ना। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। या इसे क्या बोलते हैं, ए को फर्स्ट टर्म को और क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और जो बी है, जो सेकंड टर्म है, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। तो कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा आ जाता है उसमें लिखा होता है कि एंटीसीडेंट ये है और कॉन्सिक्वेंट ये है, तो आपको पता नहीं चाहिए पहले क्या है और बाद में क्या।
जैसे 5:6 है, इसमें 5 फर्स्ट टर्म है और 6 सेकेंड टर्म है। 5 को हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, और 6 को क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। बोथ टर्म्स ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, बट इट शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करते वो सबको ही जीरो कर देगा। तो आप रेशो के हर टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस नहीं कर सकते। प्लस माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है। जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन, उसमें तो आप प्लस माइनस दोनों तरफ कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते हो। यहां पर केवल मल्टीप्लाई डिवाइड ही किया जा सकता है। ठीक है। यूजुअली ए रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट टर्म। मींस अगर हमारा जो रेशियो है वो 10:16 है, तो हम जनरली इसको ऐसा नहीं लिखते, हम इसको ओ लो कर सकते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। 10:16 एक अच्छा, हम ऐसे डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन के लिए तो वैसे ही कर लेंगे। लेकिन अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर, अगर ये भी आंसर में दिया और ये भी दिया है, तो हमें 5:8 ही आंसर करेक्ट करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसमें लिखा है जैसे 12:16 है, तो इसे आप कैसे छोटा करोगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, पहले 2 से कर दिया, फिर 2 से हो रहा है, फिर 2 से कर दिया है, सीधा 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3:4 आ जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। द ऑर्डर ऑफ टर्म इन ए रेशियो इज इंपॉर्टेंट। क्यों? मान लिया आप आइसक्रीम बना रहे हैं, उसमें मिल्क और शुगर का रेशियो ये है 5:1। वैसे तो मिल्क जो है लीटर में होता है, लेकिन और वो होता है, फिर भी मैं अगर भी बताऊँ तो अगर उनका आपस में हम कर रहे हैं, जो कायदे से अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी, कि अगर हम वजन ही कर रहे हैं उसका, है ना, या कोई और मटेरियल है, 5:1 का रेशो है। अब अगर हम इसको 1:5 कर देंगे तो वो तो चीज़ बिल्कुल ही चीनी हो जाएगी 5 गुना, और उसमें दूध हो जाएगा, क्रीम हो जाएगी 1/5, तो वो तो बिल्कुल खराब हो जाएगी ना चीज़। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते। या आप ऐसा कह सकते हैं, और बी, ए और बी का रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1, अब इसे 1:5 थोड़ी ना कर दोगे आप, वो तो चेंज हो जाएगा ना। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3:4 और 4:3 सेम नहीं है। रेशो तभी हम निकालेंगे जब वो एक ही चीज, एक जैसी चीजें होंगी। ठीक है ना। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम निकाल लेते हैं कई बार, जैसे मैंने मिल्क और शुगर के लिए बोला 5:1, ये केवल प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। हम क्या कह सकते हैं कि मान लिया 1 किलो चीनी लगा रहे हैं, तो 5 लीटर दूध लगाएंगे, एक हमने अपने सहूलियत के लिए कर लिया। अब अगर मान लिया 5 किलो होगा तो हम 25 लीटर दूध लगा देंगे, तो ये अपने लिए, लेकिन कायदे से इनका रेशो बनता नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सैलरी ऑफ टीचर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रेशो बनता नहीं है इनका। ठीक है। ऐसे ही वेट ऑफ चाइल्ड और एज ऑफ अनदर चाइल्ड, इनका आपस का कोई हिसाब बनता नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको पता है हाइट और वेट का रेशो होता है स्टैंडर्ड, इतनी हाइट है तो इतना होना चाहिए वेट, कायदे से, है ना। तो वो रेशो बनता नहीं है कायदे से, लेकिन हमने बना लिया है उसको। तो यहाँ पर थियोरिटिकली जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे हिसाब से एक जैसा ही होनी चाहिए चीजें। ठीक है। अब जैसे ये 150 ग्राम और 2 किलोग्राम है, तो हम नहीं निकाल सकते रेशो इसका। तो या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, फिर रेशो निकालो। ठीक है।
ऐसे ही 25 मिनट्स और 45 सेकंड को हम रेशो नहीं निकाल सकते। या तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड से, या सेकंड्स को डिवाइड कर देंगे 60 सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये तो कर लोगे ना। अब इसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। भूल जाए तो सोचो कि कभी सब्जी खरीदी हो या कुछ खरीदा तो उस पर आधा किलो पे 500 ग्राम लिखा होता, 500 ग्राम्स। फिर भी भूल जाओ तो याद करो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्यों? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 200, 250, 300 ml की, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको। अब इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तब रेशो निकालो, या इसे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तब निकालो। कोशिश करो कि मल्टीप्लाई करो, डिवाइड ना करो, ठीक है ना। उससे आसान हो जाएगा थोड़ा सा करना। ऐसे यहां पर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर रेशो निकालो, ठीक है। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप डिवाइड करोगे तो भी निकाल लोगे, ठीक है। अब यहां लिखा है कंपेयर कैसे करें, कौन सा रेशो बड़ा है, टू फाइंड आउट विच रेशो इज ग्रेटर। ये रेशो बड़ा है या ये रेशो बड़ा है? तो हमारे हाथ में तो कैलकुलेटर है भैया। कैलकुलेटर ना हो तो ऐसा करो वैसा करो, कैलकुलेटर है तो कुछ नहीं करना, सीधा बताओ। कैलकुलेटर उठाओ, 2.33 डिवाइड बाय 3.33 क्या आया? क्या आया? 0.699। और 3.6 डिवाइड बाय 4.8 0.75। तो ये रेशो बड़ा है जी। तो हमें कोई कलाकारी नहीं करनी है, सीधा कैलकुलेटर, ये देखो क्या क्या कर रखा है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सीधा क्या करना है, आंसर। If a quantity increases or decreases in the ratio of A and A is to B, the new quantity of B of the original quantity divided by A, ये क्या कह रहे हैं? मान लिया 2:1 का रेशो है, ठीक है। इसको 2000 रुपये मिलते हैं, इसको 1000 रुपये मिलते हैं, मान लिया, ठीक है। अब हमें पता है सपोज कि यहां पर प्लस हो रहा है 600, ठीक है। तो यहां पर आप 600 प्लस नहीं कर सकते, समझ रहे हो, क्योंकि रेशो मेंटेन करने के लिए इसी रेशो में ही बढ़ेगा वो। और इनका आपस का रिलेशनशिप क्या है बताओ? ये जो B है ये A का आधा है या नहीं? इससे कंपेयर करें, टोटल से नहीं, A से कंपेयर करें, तो B is 1, A is 2। इसका मतलब A अगर 2 रुपए बढ़ेगा तो B 1 रुपया बढ़ेगा, उसका आधा बढ़ेगा। तो ये 600 बढ़ा है तो ये 300 बढ़ेगा। अगर यही मैं दूसरे तरीके से बताऊं कि यहां पर A जो है B है वो 300 बढ़ा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर B 1 रुपया बढ़ता है तो A 2 रुपया बढ़ता, डबल, तो मैं यहां प्लस 600 कर दूंगा। ये तो आसान सा रेशो लिया था मैंने, लेकिन अगर रेशो है A/B 5:6, अब ये 1000 रुपये बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा? तो मुझे पता है कि B जो है, अगर A 5 रुपये बढ़ेगा तो B 6 रुपये बढ़ेगा।
तो अगर ये 1000 बढ़ रहा है, ये 6 रुपए बढ़ेगा ना 5 रुपए बढ़ने पे, तो इससे ज्यादा ही आएगा, तो इतना प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है या नहीं आती? ये लेकिन अलग है, जो इलस्ट्रेशन है इसमें लिखा रौनक का वेट 56.7 kg है। अगर वो अपना वेट कम कर ले 7:6 के रेशो में, इसका मतलब पहले 7 था अब 6 हो जाए, तो पहले इतना था अब कम होना है ना, अब कितना होना है 6, और पहले कितना था, तो नया वेट आ गया। कोई टेंशन? लिखा सिंप्लीफाई करिए इसे। सिंप्लीफाई करने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, इसे उड़ाना है हमें। तो इसे उड़ाने के लिए, खत्म करने के लिए हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो आप बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं, एलसीएम वेलसीएम की कोई टेंशन नहीं है, हम कभी एलसीएम वगैरह ज्यादा बताते नहीं बच्चे, कई स्टूडेंट एलसीएम में ही दिक्कत हो जाती है। कोई टेंशन नहीं है किसी तरीके की, सिंपल क्या है, ये क्या है, इसे खत्म करने के लिए 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, ठीक है। अब इसे खत्म करने के लिए सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, लो जी आंसर तैयार है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। क्लियर? The ratio of number of boys to the number of girls in a school of 720 students is 3:5। इसका मतलब कि हमारे पास जो, अब देखो ध्यान से, अब 3:5 में 3 कौन है और 5 कौन है, तो जो हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में पहले, पहले क्या लिखा था, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, तो पहले बॉयज है फिर गर्ल्स है, तो बॉयज बॉयज 3 हैं और गर्ल्स 5 हैं, तो हम पता लगा लेते हैं कि 720 में कितने बॉयज हैं, क्योंकि टोटल 8 है, टोटल है ये, टोटल 8 है, अगर 3 बॉय है 5 गर्ल्स हैं तो टोटल 8 है, तो 720 में ये बॉयज हो जाएंगे और ये गर्ल्स हो जाएंगे, है ना। कितने बॉयज हो गए, कितने गर्ल्स हो गई, बॉयज 270 और गर्ल्स 450, ठीक है, यहां तक समझ में आया क्वेश्चन। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, तो गर्ल्स कितनी हो गई, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड, बॉयज कितने एडमिट होंगे x, सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, ध्यान से पता चला गर्ल्स टू बॉय ना लिखा हो, बॉयज टू गर्ल्स 2:3 हो जाए, तो ये क्या रखा है, ये रेशो 2:3 हो जाए। बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। अब एक तो ये है कि इसे मैथमेटिकल सोल्व करूं, दूसरा बिना मैथमेटिकली सोल्व करे, अभी जो मैंने आपको बताई थी बात, ये हो गए 468 गर्ल्स है ना, और गर्ल्स कितनी है 3, तो बॉयज 2 होने चाहिए, तो ये 3 है तो बॉयज 2 होने चाहिए, है ना, गर्ल्स 3 है तो बॉयज 2 होने चाहिए, कितने 312 312, और हैं अभी कितने, तो कितने नए चाहिए 42, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम मेथड क्या कर सकते हैं कि भैया इसे सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करोगे इसको, हमारा ये है 270 प्लस एक्स अपॉन 468 इक्वल टू 2/3, हमेशा ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है और इनइक्वालिटी में लिख देते हैं हम। तो ये हो गया 270
प्लस एक्स इंटू 3 इक्वल टू 468 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो वही आ गया ना 2/3, वही तो करा था हमने 2/3, वही आंसर में आ गया 270 प्लस एक्स इक्वल टू 468 इंटू 2/3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 270 और माइनस हो जाएगा, तो वही काम करना है जो अभी अभी हमने देखा था। ठीक है।